अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि बात तहज्जुद की है। मोहब्बत से सुनिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगी। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग इसी तरह की अच्छी अच्छी तहज्जुद पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी तहज्जुद की वीडियोस मौजूद है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तहज्जुद तहज्जुद वो नमाज है यार जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी तो नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी जनाब उन्हीं को मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फ़यकुन की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न ही उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसीलिए नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो तो वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पर मौजूद होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि इंतज़ाम करो शुक्र के सिले का, तैयार रखो कुन फ़यकुन का तोहफ़ा। फिर फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह आज ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है। अनक़रीब अल्लाह कुन फरमा देगा और फिर तुम मौजज़ों की वो घड़ी देखोगे जो आज तक किसी ने नहीं देखी है। जो खुदा रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशी देगा। मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मसरूफ़ कर दे मेरे अल्लाह कि मुझे सांस तक ना आए तेरे ज़िक्र के बग़ैर। मोहब्बत और बात है, लेकिन तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। कुछ सजदे बस अल्लाह को पाने के लिए किए जाते हैं। कभी कभी तमाम दरवाज़े इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह तक़दीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है दुआओं के ज़रिए। जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। वो बस आज़माता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए सब्र की किस हद तक जाता है। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली पत्ता वो तुम्हारी चाहत से बनना चाहता हो, इसीलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुक़द्दर बदल दे। तहज्जुद की दुआ से वो भी मिल जाता है जिसे लोग नामुमकिन कहा करते हैं। जब अल्लाह ने कुछ तुम्हारे दिल में डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। आजमाइश तो मनपसंद चीज़ से ही शुरू होती है। अल्लाह की कुदरत तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से बहुत बड़ी है। कबूलियत की हर डोर तुम्हारे मांगने की शिद्दत से जुड़ी है। जिनके दिल उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, फिर वो उनके लिए तहज्जुद ख़ास कर देता है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद का मौजज़ा अनक़रीब होगा। क्या ये मौजज़ा नहीं कि रात की तारीकी में अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। और तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि ज़िंदगी दिनों में बदल जाती है और कभी लम्हों में। वक्त तहज्जुद जितना तुम अल्लाह से बात करके खुश होते हो, वो उससे ज़्यादा तुम्हें सुनकर खुश होता है। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है।
اس کی رحمت کا وسیع سمندر تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے، عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی نا، تمہاری ہر بگڑی جلد بن جائے گی۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج، کل کہانی مکمل ہوگی۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے، پھر وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ فرماتا ہے تم بس یقین کامل رکھو، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگ اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب صلے کا وقت ہے۔ جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے، جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لالی عبادت ہے اور اللہ کے لالوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر وہ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، تم صبر کرو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر وقت اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔